बेटा आज हम यूनिट 14 फन विद पैटर्न स्टार्ट करेंगे। आपकी यूनिट रहेगी यूनिट 14 फन विद पैटर्न। फन विद पैटर्न्स। फन विद पैटर्न्स को करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न क्या होते हैं बेटा? कोई भी चीज जिसे हम अरेंज कर देते हैं, कोई भी चीज जिसे हम अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे, जिससे कि कोई डिजाइन का रूप वो ले ले, उसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं। जैसे बेटा देखो, आपको ये बेडशीट ही दिखाई दे रही है, देखो इसमें क्या है कि वही लाइंस लगी हुई हैं, वही सब कुछ, ये क्या है? आपको पैटर्न ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। तो पैटर्न, अगर आप क्लासरूम में होते तो हम आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाते और आपको दिखाते कि पैटर्न कैसे और क्या पैटर्न होता है। लेकिन अभी भी देखो, आप घर में बैठे हुए हो, हम आपको याद करवाते हैं कि पैटर्न क्या क्या होता है। कि देखो सबसे पहले बेटा आप देखो, अपनी घर में लगे हुए आप देखो, विंडोज में देखो, आपके विंडोज में आपके आयरन ओर्स लगी होंगी, या आप अपने घर में लगे हुए कर्टेन्स को देखो बेटा, फ्लोर में डिजाइनिंग देखो अपनी, या अपनी और नहीं कुछ, आप अपनी यूनिफॉर्म देखो बेटा, आपकी यूनिफॉर्म में भी देखो कोई ना कोई डिजाइनिंग जरूर हुई होगी, उसे हम सब क्या बोलते हैं? पैटर्न्स बोलते हैं। और आपके बुक के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, बुक में भी आपको कुछ पैटर्न्स दिखाए हुए हैं। देखिए ये आपको मम्मा की साड़ी दिखाई दे रही है, इसमें भी पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये आपको घर का गेट दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। इधर देखिए ये हनी कॉम्ब्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो बेटा किसी भी चीज में पैटर्न, किसी भी चीज में हो सकता है। पैटर्न क्या है? पैटर्न इज समथिंग दैट रिपीट्स अगेन एंड अगेन। कि पैटर्न कोई भी चीज है जो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी ना किसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है रिपीट होती रहती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? पैटर्न बोल देते हैं। अब देखिए बेटा पैटर्न, अब नेक्स्ट देखिए, आपको जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है कि नेम 3 मोर थिंग्स। ये देखिए, नेम 3 मोर थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स। आपको दिखाई दे रहा है कि अब आपको ये 4 थिंग्स तो आपको ड्रॉ करके दिखाई हुई हैं, बुक में बनी हुई हैं। अब आपको कहा गया कि 3 और चीजों के नाम लिखो कि जिनमें आपको पैटर्न दिखाई देता है। तो बेटा मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले अपने घर से ही चलते हैं बेटा। घर के सबसे पहले आ जाइए मेन गेट। आपका जो मेन गेट होता है वहां पर आ जाइए, आपके घर का मेन गेट, सॉरी मेन गेट। सेकेंड, जब आप अंदर आए तो आपके गेट पर फुट मैट पड़ा हुआ है, फुट मैट, ठीक है। फिर आप अंदर आए, आपको क्या दिखाई दिया? घर के अंदर फ्लोर भी है आपके, उसमें देखो या टाइल्स लगी होंगी या मार्बल्स होंगे, कुछ भी होगा, तो वहां पर भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो हो रहा होगा। फिर आप अंदर आए, आपने क्या देखा? आपकी बेडशीट, बेडशीट पर भी आप देखोगे आपको दिखाई देगा कोई ना कोई पैटर्न जरूर। उसके बाद आपके घर में लगे हुए कर्टेन्स, आप देखिए आपको कर्टेन्स पे भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर दिखाई देगा। तो आप सो मैनी थिंग्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी थिंग्स के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ये देखिए आपको स्पेस दिया हुआ है बुक में, और आप देखो कि इस तरह से आप कोई भी पैटर्न के यहाँ पर नेम लिखने हैं जिन थिंग्स के अंदर पैटर्न है। फिर आपको बुक में दिखाया हुआ है कि पैटर्न देखो कैसे बनाने हैं। यहाँ पर आपको पैटर्न को ड्रॉ करना सिखाया हुआ है। देखिए 2 flowers 1 leaf, 2 flowers 1 leaf। तो आगे भी इसी तरह से मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड की हुई है, उसमें भी आपको पैटर्न इसी तरह से कंप्लीट करने बताए हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं वर्कशीट 1 की तरफ। वर्कशीट 1 में देखिए बेटा, वर्कशीट 1 में अब हमें पैटर्न्स को ड्रॉ करना है। पैटर्न्स को कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए बेटा यहाँ पर देखिए 2 आइसक्रीम्स है, 1 टॉफी। नेक्स्ट 2 आइसक्रीम्स 1 टॉफी। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 आइसक्रीम, 1 बॉक्स में 1 आइसक्रीम, सेकंड में सेकंड आइसक्रीम, एंड नेक्स्ट 1 टॉफी। नेक्स्ट देखिए छोटा सा सर्कल है, उसके ऊपर 1 एरो, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए छोटा सा सर्कल, उसके ऊपर 2 एरोज, फिर छोटा सा सर्कल 3 एरोज। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? छोटा सा सर्कल और 4 एरोज, नेक्स्ट छोटा सा सर्कल और 5 एरोज, इस तरह से होंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, सर्कल के अंदर एक उल्टा वी है, फिर सर्कल के अंदर एक सीधा वी है, नेक्स्ट सर्कल के अंदर 2 उल्टे वी हैं, फिर सर्कल के अंदर ही 2 सीधे वी हैं। फिर नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? सर्कल के अंदर 3 उल्टे वी होंगे, और नेक्स्ट में सर्कल के अंदर 3 सीधे वी होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए
A 3 times A, B 2 times B, नेक्स्ट 3 times A 2 times B, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 times A एंड 2 times B, ऐसे लिखेंगे A B, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए बेटा, छोटा सा सर्कल, उसके ऊपर 1 लीव, फिर छोटा सा सर्कल 2 लीव्स, फिर छोटा सा सर्कल 3 लीव्स, नेक्स्ट में क्या करोगे छोटा सा सर्कल 4 लीव्स, नेक्स्ट में छोटा सा सर्कल 5 लीव्स, एंड नेक्स्ट इज छोटा सा सर्कल और 6 लीव्स। और 6 लीव्स में आप ट्राई ये करना कि इस तरह से ड्रॉ करना कि 6 लीव्स में आपका ये सर्कल जो है पूरा फिल हो जाए, आपका फ्लावर कंप्लीटली बन जाए इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्रिएट योर ओन पैटर्न्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब आपको पता चल गया है पैटर्न क्या होता है। पैटर्न कोई भी चीज किसी को भी अरेंज कर दो, चाहे उसमें लाइंस को अरेंज करो, कुछ भी अरेंज करो, आप उसे अरेंज कर दो। और बेटा आपको ये 3 स्पेस दिए हुए हैं और इनमें आपने अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं। चाहे कोई भी पैटर्न आप ड्रॉ करो आपकी मर्जी से, कैसा भी, जो भी आपके समझ में आता है, लेकिन तीनों कॉलम्स में अलग अलग होने चाहिए। क्लियर? और बेटा आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आपने पेज नंबर डू पेज 126 एंड 127, या आपने 126 एंड 127 पेज जो है आपने वो करना है। यही आपका होमवर्क रहेगा। अच्छी तरह से सुंदर सुंदर सा इसे करोगे और अच्छी तरह से, बुक है तो बुक में फिल करोगे, और अगर बुक नहीं है तो आप नोटबुक में करोगे। पेजेस में आपको साथ साथ सेंड करती रहूंगी। क्लियर? थैंक्स, हैव अ नाइस डे।